हाय व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो एक्चुअली आज जो है मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादातर जो एक न्यू जो वेब बैकएंड डेवलपर हैं उनको जो अक्सर जो है ना मुश्किलात पेश आती है उसके अंदर एपीआई किस तरीके से बनाएं हम और एपीआई को सेटअप किस तरीके से करें। तो आज का टॉपिक बेसिकली यही है। तो थ्रेड एपीआई बेसिकली हम बनाएंगे प्रॉपर, मतलब कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट किस तरीके से हम एपीआई के थ्रू डेटाबेस में जो डेटा होगा इसको हम क्रिएट, जो डेटा हम बनाएंगे इसको हम किस तरीके से पोस्ट हम भेजेंगे। ठीक है, जेसन जेसन डेटा तो हम भेजेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, एंड फिर वहीं से जो हमें जो है एपीआई से उसको फिर अपडेट भी कराऊंगा, डिलीट भी कराऊंगा, फैच भी कराऊंगा और फाइंड बाय आईडी। सही है। और तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल VS कोड हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर आ रहा है, टर्मिनल। इसके लिए देखें चंद पैकेजेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, नॉट पैकेजेस। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर जो सेटअप है उसका आपको ये कमांड देखती जाइए कि स्टार्ट पे ही कमांड कौन सा चला रहा हूँ, सेकंड कौन सा चला रहा हूँ, ताकि जो है ना इजी रहेगा, कोई भी स्टेप आप उसको मिस नहीं करिएगा। एक भी मतलब कि वीडियो को अगर आप स्किप कर करके देखेंगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर सेकंड आपके लिए मतलब कि हेल्पफुल है। तो फर्स्ट कमांड है pnpm init। ठीक है, मैं pnpm यूज कर रहा हूँ, आप लोग npm यूज करते हैं, npm भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें इशू नहीं। pnpm ये कि थोड़ा सा अपग्रेड साइड पे होता है, मतलब कि अपग्रेड वर्जन के लो। ठीक है, तो मैं जो है pnpm यूज करता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो pnpm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, pnpm कमांड चलाई एंड देन सेकंड जो कमांड है वो pnpm इंस्टॉल। आई का मतलब होता है इंस्टॉल। ठीक है, तो पूरा इंस्टॉल जो स्पेलिंग उसकी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आई आप टाइप करें यहाँ पर और देन स्पेस देके जो पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उस पैकेज का नाम। ये पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है एंड आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे जो नोड मॉड्यूल फोल्डर बन के आ गया है एंड pnpm log डॉट yml पैकेज नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं। एंड जो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे पैकेजेस यहाँ पर शो होते जाएंगे। सही, जो उसकी डिपेंडेंसीज हैं एक्सप्रेस। ठीक है, ये आ रहा है। इसका जो वर्जन है वो 5.1.0। एंड सेकेंड कमांड जो जो उसकी पैकेज जो कमांड है सेकेंड वो हम रन करते हैं pnpm इंस्टॉल मोंगोस। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताना भूल गया कि एक्सप्रेस जो हमने जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, तो उसका इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि बेसिकली हम उसको सर्वर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हमारा सर्वर क्रिएट होता है एक्सप्रेस से, देन जो बैकएंड कोड जो होगा वो एक्सप्रेस पे ही होगा। ठीक है, और ये जो है पी एन पी एम सॉरी, ये जो मोंगोस जो पैकेज है वो हम बेसिकली यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, जो मोंगोडीबी जो डेटाबेस है उससे हम कनेक्ट करने के लिए मोंगोस पैकेज चूज करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है अभी। इसके बाद हम जो पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं वो है pnpm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। ठीक है, बॉडी पार्सर। अच्छा, बॉडी पार्सर मैंने मतलब उसको उस पैकेज को मैंने इंस्टॉल किया। बेसिकली जो जेसन डेटा जो होता है ना उसको रीड करने के लिए ये बॉडी पार्सर की नीड होती है। इससे ये होता है कि जो जेसन डेटा है उसको ये मतलब कि रीड करेगा, देन वो फिर जो है ना उसको आगे जो भी प्रोसेस होते हैं वो फिर।
अच्छा। एंड जो उसकी नेक्स्ट कमांड है वो है पी एन पी एम इंस्टॉल डॉट ई एन पी। ठीक है, आपने देखा होगा ज़्यादा लेफ्ट साइड पे मतलब बैकएंड फोल्डर में आप देख रहे हैं, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आपने देखा होगा कि डॉट ई एन बी की फाइल होती है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो अ, मतलब कि जो सीक्रेट डेटा होते हैं, सीक्रेट कीज वगैरह, या मोंगोडीबी का जो यूआरएल होते हैं, और इसके अलावा जो पोर्ट नंबर होता है वो वहाँ पर, क्योंकि ये उसको मतलब कि डॉट ई एन बी के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम डॉट ई एन बी को हम पैकेज इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि जो हम डॉट ई एन बी फाइल है ना, उसको हम एक्सेस कर सकेंगे जेएस फाइल के अंदर। कैसे एक्सेस होगा वो हम जैसे कि आगे कोड करेंगे तो फिर आपको फर्दर में बता पाऊंगा। npm install डॉट ई एन बी, देन ये हो गया एक्सप्रेस पैकेज भी हो गया, मोंगोस हो गया, डॉट ई एन बी हो गया, बॉडी पार्सर हो गया। देन हाँ, ठीक है, अब एक पैकेज और रह गया है, वो है नोडमोन का। जैसे यहाँ पर मैं सर्वर रन करूंगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो मैं डायरेक्ट नोट करके इंडेक्स करूँ, बट हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर जो है ना मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा जैसे सर्वर चल रहा हो, प्रॉपर अच्छे डिजाइन में सही है, तो उसके लिए हम जो नॉर्मल यूज करते हैं, नॉर्मल पैकेज यूज करते हैं। स्टोर, ठीक है। अच्छा जी, सारे पैकेजेस तो हो गए हैं, तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हाँ जी, देखें बड़ी पार्सर डॉट ई एन वी एक्सप्रेस मंगो स्नॉग, तो आल पैकेजेस हो गए जितने अभी जगह में नीड है, जिन पैकेजेस चाहिए होंगे, तो वो सारे पैकेजेस हो चुके हैं। तो देन अभी हम एक फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। वहाँ पर फिर अभी इसके टॉप पे जो है ना एक एक करके पैकेज को कॉल कर लेंगे। तो कॉन्स्ट express equals to require mongols। Okay, अब second package const mongols equals to require mongols। Sorry, my mistake। Sorry, express, okay, so mongols and const, और कौन सा पैकेज है, बॉडी पार्सर का है, बॉडी पार्सर equals to require, and body parser package आ रहा है, and one more package main, so dot env, okay, so equals to require dot env। ठीक है, ओके, सो अब जो है हमारा यहाँ पर सर्वर क्रिएट होगा। ठीक है, पहले हम डॉट एन बी को जो है ना कॉन्फ़िग करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम जो है डॉट एन बी को हम यूज़ करते हैं आगे, पहले हम सर्वर पर ऐप डॉट, सॉरी एप्लीकेशन में ऐप, सॉरी ऐप के नाम सर्वर बनेगा, सर्वर हमने बना लिया भाई। देखो ये आपका सर्वर बन गया, अब इस ऐप को यूज करना है, ये सर्वर को यूज करना है, ऐप डॉट यूज। मैंने कहा कि जो बॉडी पार्सर है, बॉडी पार्सर डॉट जैसे वो रीड करो। ठीक है, ओके, सो अब जो है यहाँ पे, देन इसके बाद हम एक काम भी करते हैं,
कि ऐप को थोड़ा लिसन भी कराना है, और दूसरा इसके बाद हम करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट। तो मैं इसके मंगोस जो मोंगोडीबी है इसको ओपन कर लेता हूँ। मोंगोडीबी ओपन हो जाओ। सो ये आ रहा है डेटाबेस। सो कोई भी डेटाबेस नहीं, बिकॉज मैं दूसरे लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई इफ देयर नॉट एनी काइंड ऑफ डेटाबेस। सो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्रट। ठीक है। एंड क्रट के अंदर एक टेस्ट के नाम से कलेक्शन बनाना। कलेक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट टेबल। ठीक है। सो वीडियो डेटाबेस, देन क्रट बन गया एंड टेस्ट, इसका टेबल आ गया। सो मैं इसके जो कनेक्शन स्ट्रिंग है मैं इसको कॉपी कर लेते हैं। हम डॉट्स में जाएंगे, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। देन अब हमें एक बनानी है डॉट इन की फाइल। तो डॉट ई एन वी। ठीक है। मैं इसको रखता हूँ मोंगो यूआरएल वेरिएबल बनाएंगे। मोंगो यूआरआई मैं यूआरआई लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन कोई करेंगे ऐसे ही कुछ। ठीक है। सही है। एंड ये तो आगे कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो मैंने डेटाबेस बनाया है उसका डेटाबेस का नाम आ जाएगा करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर मैं कोड डिफाइन करूँगा कि मुझे जो सर्वर मुझे जो रन करना है वो कौन से कोड नंबर पर रन हो। तो हम यहाँ पर उसको भी डिफाइन कर देंगे। तो प्लस टू 3000। ठीक है। मैं 3000 पे जो है रन करूँगा। और अब मैं एक काम ये करता हूँ कि डॉट एन पी कॉन्फ़िग करवा लूँगा ताकि वो जो फाइल है मैं उसको एक्सेस कर सकूँ इस डॉट शेस फाइल के अंदर। डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है। देन आई विल क्रिएट Mongo MongoDB connection for so Mongo's Mongo connect। और यहाँ पर पहले हम अगर तो वो अगर डॉट एनबी फाइल के अंदर अगर तो हम वो लिंक नहीं देते तो हमें यहाँ पर पूरा इसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता। देन उसका डेटाबेस हर चीज़ हमें यहाँ लिखने वाली पड़ती है। बट हमने डॉट एनबी फाइल के अंदर उसका लिंक जो यूआरएल स्ट्रिंग है कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हम लोग को दे चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पर नीड नहीं है। जस्ट उसका जो वेरिएबल है इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है। किस तरीके से करेंगे उसको हम जरा डिटेल में देखते हैं जरा। ठीक है। प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट क्या था, यू वेरिएबल था हमारा वो यू आर आई यहाँ पर चुका है। ठीक है। डॉट देन अगर तो प्रोमिस लगेगा। ठीक है। प्रोमिस लगेगा, नॉट लगेगा। सो के फंक्शन के सो डॉट देन अगर तो ये करेक्ट हो जाता है तो आप क्या इसको कंसोल में प्रिंट करो। कंसोल में आप प्रिंट करो कंसोल डॉट लो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। अगर तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता तो पेज तो आप क्या करोगे कि कंसोल डॉट लो आप क्या प्रिंट कर दो कंसोल में कि एरर डीबी कनेक्शन। ओके। सर यहाँ पर इसके अलावा इसके आगे जो एरर है वो आप
शो कर रहा है। ठीक है, पूरा डिक्लेयर देन इसके बाद क्या करेंगे हम, चेक कर लेते हैं सर्वर रन करके, तो इसकी कमांड क्या होगी। हम हम चेक करेंगे, देखते हैं। कमांड होगी npm स्टार्ट एरर। एरर क्यों आ रहा है, इसका ओनली वन रीजन है, हमने स्क्रिप्ट डिफाइन ही नहीं किया हुआ कि इसको चलाना किसका मकसद। ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ, हम चलाएंगे स्टार्ट, मतलब npm स्टार्ट। देन जैसे कि हमने स्टोर किया था नॉट वांट, यहाँ हम इसको कोड करते हैं। देन वापस से इसको ट्राई करते हैं कि चलता है कि नहीं चलता। सॉरी, पी एम आपको मैं सॉरी कंफ्यूजन हो जाएगी और आप लोग बोलोगे आपने फिर एम क्यों चलाया था। तो हम एक काम करते हैं कि इसको चला लेते हैं एन पी एम, सॉरी पी एन जी में स्टार्ट सर्विस चला के दिखाया था। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ ताकि फिर आप लोग बोलोगे कि आप लोग भेज रहे हो ना एन पी एम स्टार्ट रहता है, आप एन पी एम स्टार्ट चला देते हैं इस तरह से, बट नहीं, फिर भी आएगा। ठीक है, तो अब एरर क्यों आ रहा है, इसका एक ही रीजन है, मैं यहाँ पर नॉट फोन, उसकी स्क्रिप्ट में इसको बताया नहीं है कि आप स्टार्ट, जो आप एनपीएम स्टार्ट से का चला रहे हो या एनपीएम स्टार्ट चला रहे हो, तो वहाँ पर स्टार्ट कुछ उसको समझ नहीं रहा कि स्टार्ट हो गया चीज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट। ठीक है, सॉरी, ओके, so error here, then I will start server pm start, okay, और yes, db connected successfully। तो ये तो आ गया परफेक्टली फाइन, db connect successfully, कोई मतलब ये एरर नहीं आया है। मैं आपको एरर भी शो करवा सकता हूँ कैसे, या अगर तो db कनेक्शन अगर एरर होगा, जिससे अगर कुछ भी इशू होगा, मैं एक्स्ट्रा एड 7 को ऐड कर दिखाई तो एरर शो कर देगा। ठीक है, एरर कर दिया उसने। ठीक है, तो अब मैं इसको सेट कर देता, इसको चलाता हूँ। मुझे वैसे बार बार करने की नीड तो नहीं है, मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो सेट हो सकता है, बट आपको बार बार इसको क्लोज नहीं करना। बस मैं समझो कि एक आदत सी बनी हुई है, तो आदत बनी हुई है तो बार बार उसको क्लोज करना, क्योंकि मैं इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो उसमें एक ही नॉर्मल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो उसको बार बार क्लोज करता हूँ, फिर वर्क्स को रन करता हूँ। तो बस मैं यूँ करूँगा, आदत सी। तो अच्छा, डीबी कनेक्ट हो चुका है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि सर्वर भी चेक कर लेते हैं कि सर्वर मतलब कौन से पोर्ट पे चल रहा है, तो उसको जरा देख लेते हैं। Launched, और let's do- वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने उसका जो मेमोरी की कनेक्शन जो यूज किया, जो डीएनडी के टूल, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रोसेस जो डीएनडी करके यूज करेंगे, तो आ रहा है। सो ये डन, और ऐप डॉट लिसन सपोर्ट आएगा, सो और
response और यहाँ पर हमारे पास आएगा console deploy backtick server is running port project down. This server is running port 3000. ठीक है, तो सर्वर ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो ऑल फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। तो हमारी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो भी हो चुकी है, और सर्वर को हमने जो सेट करना था 3000 पोर्ट पे सेट भी कर दी। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक पोस्ट मतलब क्रिएट एपीआई बनाएंगे जहाँ से हम डेटा क्रिएट करेंगे। तो सही है, जिस एंड पॉइंट से हम डेटा को आगे भेजेंगे तो वो एंड पॉइंट यहाँ पर हम बनाएंगे। और इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक मॉडल बनाते हैं, भाई मॉडल का फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और इस मॉडल के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम रखते हैं हम क्या, उस फाइल का नाम होगा हमारे पास, यस, हम प्रोडक्ट मॉडल देते हैं। प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेस। सो प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेस और कॉन्स्ट एक्सप्रेस, सॉरी कॉन्स्ट mongoose equals to var mongoose। क्या स्कीमा बनाना है तो mongoose यूज होगा। सो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम, प्रोडक्ट स्कीमा इसको इक्वल्स टू न्यू न्यू mongoose डॉट स्कीमा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम दे देते हैं प्रोडक्ट नेम जो कि होता है स्ट्रिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग। सो हमारा जो स्कीम है वो रेडी है। देन इसके बाद एक वेरिएबल और बनाएंगे, उसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, जो डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो फिर mongoose डॉट मॉडल, मॉडल का नाम क्या होना चाहिए, मतलब टेबल का नाम क्या होना चाहिए, हम रखेंगे भाई प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। और जो वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने जिस नाम से हमने स्कीमा बनाया है वो वाला वेरिएबल हम यहाँ पर कॉल करेंगे, प्रोडक्ट स्कीमा, प्रोडक्ट स्कीमा आगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करवाएंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट को आगे यूज करना है इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल के अंदर, तो इसको एक्सपोर्ट करना लाजमी, ताकि हम इसको तभी इसको हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो ये यूज नहीं हो सकेगा, तो एक्सपोर्ट कराना लाजमी। ओके, सो ये एक्सपोर्ट करवा दिया है हम, और जाते हैं टॉप पे पहले तो प्रोडक्ट रिपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, देन यहाँ पर मैं इसको मॉडल
प्रोडक्ट ओके ग्रेट ठीक है so basically I'm creating a post API मैं ऐसा कमेंट में डालता जाता हूँ कि मैं क्या कौन सी API बना रहा हूँ तो ये होगा क्रिएट प्रोडक्ट API ठीक है अब पोस्ट एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए हिसाब से आप दे सकते हैं API स्लैश क्रिएट क्रिएट प्रोडक्ट सही के क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से हमने एक API बनाई देन यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर दिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ओके सो यहाँ पर हम इसको प्राइवेट ब्लॉक के अंदर रखेंगे जो अंदर का जो भी लॉजिक है क्योंकि इससे हमें जो है एरर एरर हैंडलिंग हमारे लिए इजी हो जाएगी ठीक है अगर जो भी एरर है वो कैच में आ जाएगा ठीक है और जो मतलब कि जो रिस्पॉन्स उसका करेक्ट होगा वो ट्राई के अंदर आ जाएगा ठीक है ओके सो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि कॉन्स्ट एक न्यू नया एक प्रोडक्ट बनाना है ठीक है सो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट मतलब जो भी इस एंड पॉइंट में से जो भी मैं जेसन डेटा जो भी मैं मतलब कि बॉडी के अंदर जो रखूंगा इसको जो मैं हिट करूंगा इस एंड पॉइंट से एपीआई स्लैश क्रिएट प्रोडक्ट से तो जो भी डेटा होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगा ठीक है तो सेव होने के बाद वो चला जाएगा डेटाबेस के अंदर तो हम जो है कुछ इस तरीके से लॉजिक बिल्ड कर इक्वल्स टू इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट आई थिंक प्रोडक्ट नहीं आएगा प्रोडक्ट सही है यहाँ से करेगा देन पेस्ट बॉडी हो जाए जो भी पेस्ट है रिपीट आएगा रिक्वेस्ट टेस्ट बॉडी से डेटा आ रहा है ना तो इसी बात तो करिए इसी पर। तो अच्छा ये हो गया हमारा क्रिएट कर दी देन जो भी डेटा होगा वेट वेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव इससे हमारा जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा डेटाबेस के अंदर अभी हम एक स्टेटस भी शो करवा देते हैं ठीक है एक मैसेज भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें मालूम हो जाएगा कि डेटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं ठीक है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 2021 डॉट जेसन और यहाँ मैसेज आएगा प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली ओके सो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स इसका भी स्टेटस एरर का भी स्टेटस कोड यहाँ सेट कर देते हैं स्टेटस 5 एरर ठीक है डॉट
जेसन और मैसेज मैसेज के अंदर हम क्या देते हैं कि एरर क्रिएटिंग एरर क्रिएटिंग सही। और यहाँ पर जो एरर है उसको भी यहाँ शो करवा देते हैं, मतलब इस तरीके से कि भाई ये एरर है, उसको एरर के अंदर ये एरर शो करा है तो मैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से एरर भी मैं शो करवा दिया। अब एक काम ही करते हैं कि इस जो हमने एंडपॉइंट बनाया हुआ है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हम एक चेक करते हैं सर्वर और जो डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट है और चल भी रहा है कि नहीं। तो सर्वर काम चल रहा है, डीपी कनेक्टेड भी है। तो चेक करते हैं पोस्टमैन ओपन करके। पोस्टमैन में हम जो है पे चेक करते हैं कि पे हमारी सही बनी है भी कि नहीं, रन कर भी रही है कि नहीं, डेटा हमारा एंड पॉइंट से जा भी रहा है कि नहीं। बहुत सारे बनाए भी है एपीआई। तो, तो एक न्यू कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन शुरू कर रहा है तो ओपन करके उसको क्लोज करके फिर ओपन करते हैं। ओके, वर्किंग फाइन एक्चुअली। सो इसका कलेक्शन नाम मैं रख देता हूँ CRUD एपीआई। ओके, CRUD एपीआई। ठीक है, और एड रिक्वेस्ट देते हैं। यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट का नाम भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे साथ साथ क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर HTTP HTTP डबल स्लैश लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारा जो चल रहा है 3000। ठीक है, तो 3000 ने सेट किया था। और API स्लैश एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। तो देते हैं। ओके, देन बॉडी के अंदर में डेटा भेजना है रो। ठीक है, हम खुद भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका उसको उठा लेते हैं ताकि कोई स्पेल मिस्टेक ना हो। और मैं इसको एडिट कमांड्स को कर देता हूँ। ठीक है, इन पर जो इसका स्ट्रिंग आ रहा है इसमें मैं टाइप कर देता हूँ। इसको मैं सिंपली दे देता हूँ डॉट PRODUCT प्रोडक्ट 01 प्रोडक्ट 1। दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो अब जो है इस एंड पॉइंट को हम हिट करके देखते हैं कि क्या पर ये यहाँ पर हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। और डेटाबेस भी हमारा ओपन है, CRUD के नाम से हमारा रखता। और जैसे मैं ऐड करूंगा यहाँ पर एक टेबल, यहाँ पर टेबल एक बनेगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐड करके देखते हैं जरा। एंड परफेक्ट 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 प्रोडक्ट क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमने बॉडी में जो डेटा जो भेजा है इस एंड पॉइंट पे वो हमारा सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर चला गया। तो एक बार डेटाबेस में जाके देख लेते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट टेबल बन चुका है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने जो डेटा जो हमने भेजा था इस एंड पॉइंट पे
तो यहाँ पर वो आ चुका है। प्रोडक्ट वन, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, सो लेट्स गो। मतलब कि हमारी जो क्रिएट एपीआई ये सक्सेसफुली काम कर रही है। तो ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, अभी हम तो दूसरी एपीआई है वो बनाएंगे हम। वो बनेगी हमारी फेच प्रोडक्ट, फेच ऑल प्रोडक्ट्स बेसिकली, फेच ऑल प्रोडक्ट एपीआई। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक तो डमी डेटा और भी ऐड कर देते हैं इसके टू सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, चला गया। यहाँ पर थ्री इन द थर्ड प्रोडक्ट। चला गया, चेक कर लेते हैं एक बार डेटाबेस में। यस, परफेक्ट, वन टू एंड थ्री पे वर्क कर रही है हमारी परफेक्टली। सो अभी ये तीनों जो प्रोडक्ट में हम फेच करेंगे कि इस एंड पॉइंट सर्विस से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो अच्छा जी, यहाँ पर कहाँ पर थे कि ऐप डॉट क्या होगा, कैट होगा। ठीक है, कैट रिक्वेस्ट। यहाँ पर इसका एंड पॉइंट सेट करते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश क्या होगा, तो एपीआई स्लैश कैट ऑल प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम सेम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पर इसको भी ट्राई कैच में रखेंगे भाई। ट्राई कैच यहाँ पर एरर डिफाइन कर देते हैं या const get all products all products equals to equals to wait product, sorry, product capital P होगा, यहाँ पर oh sorry, product dot find actually, so find और यहाँ पर process this and यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक if कंडीशन बनाता हूँ। if condition not get all products, तो क्या हो कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स जो स्टेटस, रिस्पॉन्स जो स्टेटस, रिस्पॉन्स जो स्टेटस में हम ले लेंगे फॉर द। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ओके, सो जैसे में कुछ प्रिंट करवा देंगे इसको, मैसेज प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड। तो परफेक्ट, सही। और एक यहाँ पर रिस्पॉन्स और होता है, अगर कोई डेटा मिल जाता है फिर क्या करो, फिर ये करो कि स्टेटस टू। तो सही सही। और उसके बाद हमारे पास आएगा जेसन। जेसन के अंदर हम उसको बताएंगे कि सॉरी, जो डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाए जेसन के अंदर, ताकि वो हमें शो हो जाए कितना डेटा आया होगा रिस्पॉन्स के अंदर। जेसन, लेकिन फॉर्मेट क्या हो, जेसन। डेटा प्रोडक्ट्स आ जाओ भाई, डेटा प्रोडक्ट्स, परफेक्ट।
अब जो एरर सेट करवा देते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स में आप स्पेस क्या दो आपको यहाँ पर 500 डॉट जेसन और मैसेज एरर एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स इसके अलावा एरर एरर डॉट मैसेज। ठीक है। अब इस एंड पॉइंट्स को भी जरा इस एंड पॉइंट को भी हम जरा चेक कर लेते हैं कि इससे हमारा जो डेटा है ये फेच हो भी रहा है कि नहीं। तो इधर हम एक रिक्वेस्ट और बनाएंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ केयर और प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर बेसिकली जो हमारा एंड लगेगा ये वाला लगेगा। ठीक है। बॉडी नहीं जरूरत नहीं बट चेक करते हैं। अब हिट करके देखते हैं फिर यहाँ पर जो रिस्पॉन्स में हमारा यहाँ पर आएगा जो हमने लाइन ऐड की है ना उसमें जो सॉरी रिस्पॉन्स जो स्टेटस 200 जो भी डेटा यहाँ रिसीव होगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। वो आ जाए रिस्पॉन्स के अंदर वो यहाँ पर आ जाए सेंड। सही जी। डेटा हमारा आ चुका है सारा जो तीन ही था तीन ही प्रोडक्ट्स तीनों आ गए। मतलब कि ये हमारा जी जो हमारी एंड पॉइंट्स हैं परफेक्टली बन गए हैं। जो हमारी फेच एपीआई है ये बन चुकी है। ठीक है। अभी इसमें मैं एक एपीआई और बनानी है फेच की। लेकिन उसमें मतलब कि क्या करना है कि हमें उसमें हमें ऑल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए। तो वो किस तरीके से हम मतलब फेच कर सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि हम उसकी आईडी से हम उसको फेच करेंगे। तो बनाते हैं ये वाली भी एपीआई चाहिए। फेच फेच प्रोडक्ट फेच प्रोडक्ट फेच प्रोडक्ट बाय आईडी फेच प्रोडक्ट बाय आईडी एपीआई सिंगल प्रोडक्ट बाय आईडी। ये आईडी की जरूरत नहीं बहुत अच्छी हो जाएगा कमेंट सही सही लग रहा है फेच सिंगल प्रोडक्ट एपीआई इज परफेक्ट। सो ये भी इसका भी केयर रिक्वेस्ट ही होगी। तो इसमें एडिशनली हम क्या चीज़ करेंगे वो जरा आप देखिएगा। एपीआई स्लैश और गेट गेट सिंगल प्रोडक्ट। सही गेट सिंगल प्रोडक्ट देन स्लैश आईडी। तो आईडी होगी वो यहाँ से आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर सही है आई थिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम लाइक get single product equals to wait product dot product dot uh, find by id find by id। ठीक है। फाइंड बाय आईडी तो हमें आईडी से फाइंड करना है। सो सब ये होता है। तो फाइंड बाय आईडी और यहाँ पर हम क्या देंगे
के रिक्वेस्ट डॉट params डॉट id id, ठीक है। सो दैट्स इट, बस इतना सा काम। इसके बाद हम एक इफ कंडीशन यहाँ भी देंगे कि अगर तो डेटा नहीं मिलता get single product sorry not products। यहाँ पर आप क्या करो कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आप तो यहाँ पर स्टेटस आपका ये होना चाहिए 404, आपको डेटा नहीं मिला मतलब कि नॉट फाउंड। सो डॉट जेसन, जेसन में आप दे दो सॉरी सर्विसेज एस, यहाँ दो आप प्रोडक्ट नॉट फाउंड, परफेक्ट। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नॉट फाउंड आ गया, ओके दैट्स इट। एंड यहाँ पर अगर आपको ये डेटा मिल जाता है, ओ सॉरी हमने एक मिस्टेक ये की कि हमने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं रखा। तो हम उस पर काम करते हैं कि डायरेक्टली ट्राई कैच, ठीक है। इसको ब्लॉक में मैंने रख दिया है। देन यहाँ पर अब हम एक काम भी करते हैं कि अगर तो उसको डेटा मिल जाता है, ठीक है, उस आईडी से, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में आप दे दो 200 डॉट जेसन में आप क्या करो जो के सिंगल डॉट जो उसको यहाँ पर ले आओ जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स आप शो करवा दो उसको, क्या हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स एरर भी अगर तो कुछ भी नहीं उसको मिलता, मतलब कि डेटा भी नहीं मिलता और मतलब कोई एरर ऐसा है जो मतलब कि अलग ही हो ना, तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहा है क्या है, तो यहाँ पर वो कैच के अंदर आ जाएगा। स्टेटस डॉट जेसन मैसेज एरर करेक्ट। सो हमारी एक ये भी जो एपीआई ये हमने बना ली है, तो अभी हम इसको जरा एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फ्रंट में जाते हैं, एक न्यू पेज बनाते हैं, ये होगी सिंगल प्रोडक्ट। जो डेटा यहाँ पर हमने फैच करवाया इसमें से कोई एक आईडी पकड़ते हैं और इसकी आईडी फर्स्ट वाली कोई भी ले लेता हूँ, टू ले लेता हूँ, ठीक है। सी पेस्ट करते हैं उस आईडी की जगह ना, ये आईडी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब उसको जो है हिट करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। परफेक्ट, डेटा हमारा आ गया, सही है। सेकंड प्रोडक्ट ही हमने ऐड की थी, तो परफेक्ट। तो मतलब हमारी ये एंड पॉइंट भी वर्क कर रही है, तो देखा कितना इजी था, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करें इसके बाद ही देन ही आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी हम एक और एपी बनाएंगे जो कि अपडेट, सही है। तो अपडेट भी बहुत ज़्यादा easy है, बहुत ज़्यादा easy, ठीक है। तो
अपडेट प्रोडक्ट बाय बाय फिर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट अप्लाई ऐप डॉट स्किल हम क्या कौन सी रिक्वेस्ट यूज करेंगे पोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। तो what? इसका एंड पॉइंट क्या होगा एपीआई स्लैश अपडेट अपडेट प्रोडक्ट सिंपल अपडेट प्रोडक्ट स्लैश आईडी थिंग request response valid function then यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं अपडेट correct goes to एरर आ रहा है मैं फिर से भूल गया हूँ उसको ट्राई कैच में रखना उसको से रख लेते हैं ट्राई कैच के इसको रख लिया है हमने okay class of a product so wait wait product जो हमारा टेबल है ठीक है प्रोडक्ट फिर जो हमारा मॉडल का उसको कॉल किया प्रोडक्ट डॉट और प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ये आ रहा है तो ये रहा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यहाँ पर क्या आएगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी ठीक है और हमें इसकी बॉडी को बेसिकली चाहिए तो डॉट बॉडी और इस पर हम क्या करते हैं तो पर इसके साथ दे देते हैं ठीक है तो ये भी हमारा काम हो गया डन और थिंग है इसकी बॉडी चेंज ओके ठीक है शुगर देख लेते हैं फिट सो इफ नॉट अपडेट अपडेट प्रोडक्ट सो अगर आप क्या करो कि एक response dot status response dot status में आप दे दो भाई फोर dot json message so basically message uh, product product updating error product updating error सही है तो अगर तो मेरा जो अपडेट प्रोडक्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट यहाँ पर एक जो ओके सो अब जो है यहाँ पर सही है यहाँ पर अभी हम इसको रिस्पॉन्स डॉट एस 100 इसको लेते हैं 100 पर जेसन जेसन में हमारे पास आ जाएगा क्या जेसन
हम उसको दे देते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपडेटेड दे देते हैं इसको, ठीक है। अपडेट मैसेज मैसेज और मैसेज में हम इसको दे देते हैं सॉरी, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुल, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। डन है। और अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पर वो आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आपकी जो यहाँ पर डॉट डॉट स्टेटस, जैसे हम इसका एरर, यहाँ पर एरर आ जाएगा मैसेज और एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में जो है एरर प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर से तो वो एरर ही वो ही नहीं है। अ, चलो चार है तो नॉट फाउंड देना पड़ेगा। नॉट फाउंड एरर एरर ओके, ग्रेट। अब इस एपीआई को भी चेक कर लेते हैं जरा। रिक्वेस्ट, एक न्यू रिक्वेस्ट ने बनाई, यहाँ पर इसको लिख देते हैं पर हमें कौन सा डेटा अपडेट करना है। यहाँ पर हमें ये वन भी इसको अपडेट कराते हैं, ठीक है। अपडेट इसकी आईडी कर देते हैं और कोड भी देनी पड़ेगी हमें। तो रो पे जाते हैं और उसके नीचे करते हैं चाहिए, यहाँ पर सिंपल वन, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं, वन और वहीं से उठा लेता। चलो खैर है, अपडेट अपडेट अपडेट, ठीक है फर्स्ट, ओके फाइन। हिट करके देखते हैं क्या अपडेट होता है कि नहीं, रिस्पॉन्स में क्या आता है। परफेक्ट, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब प्रोडक्ट अपडेट हो गया है। तो प्रोडक्ट 01 अपडेटेड आना चाहिए डेटाबेस के अंदर। तो एक बार इसको रिलोड करते हैं, परफेक्ट अपडेट हो गया। तो मतलब कोड हमारा परफेक्टली फाइन रन कर रहा है। तो अब हमारी सिर्फ एक डिलीट एपी रह गई है, तो ओपन उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट एपीआई ऐप डॉट डिलीट एंड पॉइंट, क्या होना चाहिए यहाँ पर,
स्लैश डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये भी ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट आईडी से डिलीट करवाएंगे हम। ओके, सिंक रिक्वेस्ट बाय कैच। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि const delete product equals to complete product। ओके, सो इसके बाद प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्ट dot find by id and delete। find by find by id and delete। परफेक्ट। सो ये यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस dot dot sorry dot id, सही है। जस्ट इतना सही करो। उसके बाद सेव। अगर कोई सही है मतलब प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट response dot status 4 or 24, and then uh, JSON page with the response dot status 300 JSON। इसमें मैं spread करवा देंगे। बस प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुल। देन अगर कोई एरर हो, अगर कोई एरर आएगा तो ये status तो typical 500। So किसी में आप क्या करोगे, एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके, एंड पॉइंट्स ये वाला, यानी ये वाली एंड पॉइंट्स भी रेडी हो गई। तो इसको भी चेक करते हैं जरा। रिक्वेस्ट सो डिलीट प्रोडक्ट। मुझे डिलीट करना है थर्ड प्रोडक्ट को, तो यहाँ
जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको डिलीट कर देते हैं। आईडी कॉपी करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट हो गए, और यहाँ पर इस आईडी को पेस्ट किया, और अब सिंपल फिट करके देखते हैं कि हमारी जो एपीआई ये रन कर रही है कि नहीं। प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली। डेटाबेस में जाके देखते हैं एक बार, ये तीसरी वाली जो है हमने उसको डिलीट की। सॉरी, इसका जो तीसरा जो प्रोडक्ट है उसको डिलीट किया, तो रिफ्रेश किया, प्रोडक्ट डिलीट हो गया। तो ये था हमारा एपीआई जो है किस तरीके से बनाई जाती है। और ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको मतलब बिल्कुल जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने इसको इस ट्यूटोरियल के अंदर इसको मैंने कवर किया। ठीक है, स्टार्ट से देखते हैं। हमने सबसे पहले जो पैकेज इंस्टॉल किए थे यहाँ पर, इस पैकेज को जो है इंपोर्ट किया हमने। ठीक है, और यहाँ सर्वर बनाया हमने, सही है, और डेटाबेस कनेक्टिविटी की। देन इसके बाद फिर हमने सबसे नीचे इसका जो पोर्ट है इसको हमने सेट किया। ठीक है, एंड देन फिर हमने इसकी जो फर्स्ट एपीआई बनाई थी, क्रिएट क्रिएट एपीआई, जहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, ये हमने बनाया। ठीक है, बहुत सिंपल इसमें लॉजिक थी। और फेच ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर उसको फेच करके ला रहा था रिस्पॉन्स में। और इसके बाद सिंगल प्रोडक्ट किस तरीके से हम उसको मतलब कि फेच कर सकते हैं। ठीक है, उसके भी हमने एंड पॉइंट्स बनाए। ठीक है, एपीआई बनाई हमने इसकी भी, और देन अपडेट एपीआई हमने बनाई यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हमने फिर यहाँ पर जो लास्ट वन डिलीट एपीआई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इससे मैं भी जो है एक नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल में लेके आऊँगा वो फ्रंट एंड बेस्ड होगा। मतलब फ्रंट एंड में डेटा किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी समझ आएंगी आप लोगों को। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।